गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आप लोग अभी 9th क्लास में हैं। 9th क्लास मतलब 8th से लेके 9th में आए। सो यू आर न्यू एंड स्मॉल वन, छोटे हो आप लोग साइंस इस सब्जेक्ट के लिए। साइंस सब्जेक्ट हम 9th क्लास से जब पढ़ते ना, तो वी हैव टू डेवलप द बेसिक ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक chemistry. The thing is that what is the definition of chemistry? Start यहीं से करेंगे. What is the definition of chemistry? So chemistry deals with the study of matter. Chemistry deals with the study of matter. ये वो मैटर नहीं है जो आप लोग बोलते हैं ना हमेशा, अबे यहाँ पे वो मैटर हो गया रे, यहाँ पे झगड़ा हो गया, उसको बोलते हैं मैटर. लोग केमिस्ट्री को अपने सोशल लाइफ के साथ जोड़ते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट दिस मैटर इज, हम लोग मराठी में बोलते हैं पदार्थ, चीजें, वस्तुएं. वी नो दैट देयर आर सेवरल थिंग्स, सेवरल मैटर्स आर सराउंडेड टू अस. बहुत सारी चीजें, कुछ भी ले सकते हैं आप. पानी है, हवा है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, पत्थर है, हर चीज. दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द मैटर. वी नो दैट our universe is made up of 5 things, and that 5 things are air, earth, fire, sky and water. If you see this air, earth, fire, sky and water, you will find 3 different states. One is solid, another is liquid and another is gases. So the matter occurs in 3 different states. And what are the different matter in our surrounding? We need to understand the different types of matter in our surrounding and how that matters occur in different states. And what is the difference between the 3 different states? अपने सराउंडिंग में कौन सा मैटर है, उसके स्टेट क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये आप लोग अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 1 से लेके 5 तक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी दिया हुआ है, आपको देखना है और इसके ऊपर से आप लोगों को नोट्स भी बनाना है. सो इफ यू सी द सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड का एक एग्जांपल अगर लेते हैं सॉलिड का, तो अगर आप अपने होली की याद करते हैं, होली का कलर अगर बना रहे हैं, जैसा कोई होली का अगर कलर बना रहे हैं, कोई भी अगर डार्क कलर लेके आए, जैसा पिंक कलर है, या फिर हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी से अगर पोटेशियम परमैंगनेट लाते हैं, तो थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट अगर एक बीकर में 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट एक बीकर में अगर डिजोल्व करते हैं हम लोग, ये पेज नंबर जो 2 है, उस पेज नंबर 2 में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. 1 चम्मच अगर पोटेशियम परमैंगनेट एक बीकर में 100 ml वाटर में हम डिजोल्व करते हैं, तो वो डिजोल्व होने के बाद सॉल्यूशन बन जाएगा, कलर डार्क सॉल्यूशन. उस डार्क सॉल्यूशन से अगर 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरे 100 ml पानी में उसको डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा फेंट बन जाएगा, लाइट बन जाएगा. फिर वहां से अगर 10 ml लेते हैं और दूसरे 100 ml पानी में डिजोल्व करते हैं, तो नेचुरली वो धीरे धीरे डाइल्यूट सॉल्यूशन होते जाएगा. लेकिन अगर आप देखेंगे तो कलर धीरे धीरे आपको डाइल्यूट लाइट ऐसा नजर आएगा. इससे अपने को एक बात समझ में आती है कि ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल शोज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन. सॉलिड है तो उसके छोटे छोटा भी पार्टिकल होगा, उसका कलर शो होगा. अगर उसका कलर पिंक है तो पिंक होगा, ग्रीन है तो ग्रीन होगा. अब दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा चौक है, चौक को अगर तोड़ेंगे तो 2 टुकड़े होंगे, उसके बाद तोड़ेंगे और टुकड़े होंगे, और तोड़ेंगे टुकड़े होंगे, और टुकड़े लास्ट में चौक का पाउडर नजर आएगा अपने को. व्हाट इज दैट पाउडर? पाउडर आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. इससे क्या समझ में आता है? इवन दैट चौक इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. लाइक दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. So this matter is made up of smallest particles, and we should remember that these particles of matter are connected with each other and they are attracted with each other. जैसा कोई अगर डांस करते हैं ना एक दूसरे को पकड़ के, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 में दिया हुआ है बिहू डांस,
तो टेक्स्ट बुक में जैसे दिया हुआ है, एक दूसरे को पकड़ के ऐसे डांस कर रहे हैं, लाइक दैट व्हेन वी आर डांसिंग दे आर अट्रैक्टिंग विथ ईच अदर। उसी के जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर अट्रैक्टिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए तो वो सॉलिड पार्टिकल्स आसपास में जुड़े हुए थे, लिक्विड के पार्टिकल्स भी जुड़े हुए थे, गैसेस के पार्टिकल्स भी थे। क्योंकि अगर गैस है, जैसा नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस में सारे के सारे नाइट्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। पानी है तो सारे के सारे पानी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कोई क्रिस्टल है, जैसे सोडियम का क्रिस्टल है, तो सोडियम 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 ही वहां पर होंगे। लेकिन सोडियम सोडियम क्रिस्टल में सोडियम सोडियम के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा। पानी में वाटर 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 मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा। अगर नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा। दिस थिंग इज दैट दिस द पार्टिकल्स दे आर अट्रैक्टेड विद ईच अदर। देन हाउ दिस द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर and what are the different properties of matter? Let us see. Solid, liquid and gases we know. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट को आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको इसमें आप लोगों को एक बात नजर आएगी, द सॉलिड हैव द कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। सॉलिड हैव द कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम एंड इन लिक्विड देयर इज सम डिफरेंस in the molecule. So there is certain distance in the molecule, certain distance among molecules. और गैसेस में देखेंगे तो उससे ज्यादा, more distance. आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पर देखेंगे तो फिगर दी हुई है। उस फिगर में भी दिया हुआ है कि सॉलिड में एटम्स जो है वो बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं और लिक्विड में थोड़े से दूर, गैसेस में थोड़ा दूर। अब अगर एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को पता है, विच ऑकर्स इन 3 डिफरेंट स्टेट। पानी लिक्विड है, उसके वेपर्स होंगे वो गैस स्टेट में होंगे, और पानी का अगर बर्फ बनता है तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। पानी का एग्जांपल लेके अपन इसको समझते हैं। जैसे बर्फ है, इफ आइस इज देयर, आइस इज सॉलिड, एक कंटेनर में लेते हैं, आइस को गर्म करेंगे, स्लोली व्हाट हैपेंस, दैट आइस स्टार्ट मेल्टिंग, द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट होगा तो जो पॉट होगा, उस पॉट में आइस में सॉलिड स्टेट में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स पास थे वो हीट एनर्जी से दूर दूर हो गए तो लिक्विड बन गए, उसको हम बोलते हैं वाटर। लेकिन इसमें और एक बात आपको सीखना है साथ साथ, आइस को जब तक वाटर नहीं बन जाता, आइस जब तक वाटर नहीं बन जाता तब तक वो आइस को जितनी हीट एनर्जी लगती है, जितनी हीट एनर्जी लगती है उस आइस को, सॉलिड को लिक्विड होने के लिए, उसको उसकी लेटेंट हीट बोलते हैं। ये एक पॉइंट है बुक में, अगर आप देखेंगे। चलो एनीवे, सॉलिड आइस टेम्परेचर देने से लिक्विड बन गया, मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गई, फिर लिक्विड बन गया, मतलब पानी को और गर्म कर रहे तो उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनने से क्या होगा, और डिस्टेंस बढ़ गया। इससे क्या समझ में आता है हमको कि इन सॉलिड द डिस्टेंस इज लेस, इन लिक्विड द डिस्टेंस इज समवट मोर, एंड इन गैसेस द डिस्टेंस इज बिग वन, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। उल्टा अगर पकड़ते तो हमारे लिए एग्जाम्पल है, घर में एलपीजी गैस है, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दैट सिलेंडर कंटेन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज गैस हैविंग द molecules intermolecular distance very big. That gas is pressurized. अगर इतने गैसेस को प्रेशराइज करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो लिक्विफाइड हो जाएगा, मतलब गैस टर्न्स टू द लिक्विड। इसलिए गैस जो सिलेंडर होता है ना, उस सिलेंडर में जो गैस होती है वो होती है लिक्विफाइड। और हम लोग जो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं तो लिक्विफाइड गैस
जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आती है तो वो गैस के फॉर्म में आती है, उसको हम लोग यूज करते हैं। अब ये पढ़ते समय हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि व्हेन सॉलिड स्टेट चेंजेस टू लिक्विड, when solid state changes to the liquid or liquid state changes to the gases, there is difference. What difference? As we know, the solids are compactly arranged, the solid have definite shape and definite volume. In case of liquid, the liquid does not have definite shape. अगर उसको बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, बॉटल में डालेंगे तो बॉटल जैसा हो जाएगा, लेकिन इसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है. बट गैसेस डज नॉट हैव. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज एंड दिस ऑल प्रॉपर्टीज गिवन ऑन पेज नंबर 1 to 5 you have to write down. Okay. So what we are discussing, when solid changes to the liquid, the temperature at which solid changes to the liquid, that is melting. Solid change to liquid means melting. So the temperature at which the solid start melting is known as melting point. And the temperature when liquids start forming gases, that is boiling. So this temperature, melting point and boiling point, ये temperature हो गया. This is the temperature and that should be measured. So we are measuring temperature in degree Celsius. Degree Celsius. जैसे 1 degree Celsius या 5 degree Celsius इस तरह लिखते हैं हम लोग. But we should know in this class, in case of chemistry, whenever we are going to solve any problem, that temperature should not be taken in the degree Celsius, that is in the form of Kelvin. तो आप लोग डिग्री केल्विन बोलते हैं, बट दैट इज केल्विन, इन द फॉर्म ऑफ केल्विन. सो वी शुड नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. दिस इज द स्केल. बट इफ ये 9th क्लास है आपका, इसलिए आपको इसको छोड़ भी दे तो चलेगा. इट मीन दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. ये अगर हम याद रखते हैं तो हमारे को एक बात सीखने को मिलती है. 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे स्केल बनाएंगे हम, ठीक है. 0 1 2 3 यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे लेके, ठीक है. 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस. तो 273 का 1 प्लस करेंगे तो 274 केल्विन होगा. यहाँ 275 केल्विन होगा, यहाँ 276 केल्विन होगा. और यहाँ पर -1 पर टेम्परेचर कम होता है तो -1 या -2 -3 अगर ऐसा है तो 272 केल्विन, 271 केल्विन, 270 केल्विन, इस तरह ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को. बेसिक एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन है. दिस इज द बेसिक फॉर स्टार्टिंग द केमिस्ट्री. ये इसमें क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में. तो ये करते आना चाहिए. सो 25 प्लस 273 इक्वल टू कितना होगा, प्लस करना है उसको 298 केल्विन. बराबर है क्या? मान लो अगर आपको पूछा गया कि 500 केल्विन है इक्वल टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस, ये कैलकुलेट करके देखना. माइनस करना पड़ेगा ना, ये आप लोगों को कैलकुलेट करके देखना. देन सेकंड मोर थिंग is there are several changes from solid state to liquid state to gaseous state, and gaseous state return changes to the liquid changes to the solid. That we will see in the next class. So today we have discussed regarding all the properties: melting point, boiling point, that is the temperature, and the properties of solid, liquid and gases. How the degree Celsius get converted to the Kelvin, and the information regarding the matter in our surrounding. Thank you.